ये दुनिया है मेरी जान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिमल, क्या क्या है ये? डांस करो जिमल, बस डांस करो जिमल। क्या है ये? तुमने किया है? तुम्हारी अम्मी तो हम सबकी जिंदगी अजीरन कर देती हैं। बस हम मासूमों पर ही जोर चलता है उनका। पैसों के खातिर तुम्हारी बहन को पर्दे वाले लोगों में ब्याह दिया और तुम्हें डांसर बना दिया। क्या बकवास करी हो तुम? हटो यहाँ से। मुझे डिटेल में बताओ। बस क्या बताऊं तुम्हें मैं दे। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या है ये? क्या बताऊं, मतलब क्या कह रही हो तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? सॉरी। तुम होते कौन हो जो आकर मेरी मॉम के बारे में बात कर रहे हो? और ये कि डांस करो और करती रहो, और दुआ ने भी इस्लान से पैसों के लिए शादी की है। तो क्या ये झूठ है? जिमल, ये क्या किया तुमने? क्या हो रहा है यहाँ? डिजर्व करता है ये। अब क्या करेंगी ज़ैनब साहिबा? क्या कहेंगी अब आप तो सबको सजा देती हैं ना, अपनी बेटी को सजा देंगी? क्या हुआ? क्या कहती हैं आप इस बारे में? हाँ? दोनों मेरे रूम में आओ फौरन। जल्दी आओ दोनों। ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। मम्मी, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, ठीक है? बाद में कॉल करती हूँ आपको। बाय। अब बताओ क्या हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। ये बदतमीज मैते अपनी 5 साल जहनी हालत को भूलकर पीठ पीछे हमारी बातें करता है। कहता है दुआ ने अजलान से दौलत की खातिर शादी की और मैं इसके पीछे हूँ। जिमल, ये स्कूल है, आहिस्ता बात करो। मैम, आप समझ सकती हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम चुप रहो। देखा आपने? हाँ देखा। रिलैक्स हो जाओ। जिमल, सबसे पहले तो तुम अपनी जबान को काबू में करो। आई एम सॉरी मैम। मैम, मेरे ख्याल में आपकी बेटी के साथ कोई ज़हनी मसला है। सबके सामने मुझे मारा, अब आपने खुद देखा ना कैसे झूठ बोल रही है। तुम ऑफिस से बाहर जाओ मैते। हाँ, ये क्या? लेकिन क्यों? क्या ये मजाक है? आप उसे कैसे जाने दे सकती हैं? वो हमारी पीठ पीछे बातें करता है, मेरी बातें करता है, आपकी, यहाँ तक के दुआ की भी बातें करता है। जिमल, खामोश हो जाओ प्लीज। अगर उससे गलती हो गई तो तुम उससे बड़ी गलती करके उसको सुधार नहीं सकती। क्या कहा? बड़ी गलती? एग्जैक्टली। तो अब इन सब वाकयात के बाद सजा भी मुझे मिलेगी? तो फिर किसे मिलनी चाहिए? मैं आपकी बेटी हूँ, कम से कम आपको तो मेरी तरफदारी करनी चाहिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। खास तौर पर अगर कोई जबरदस्ती अपना हक लेने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल भी उसकी तरफदारी नहीं करूंगी। तुम गलत हो। तुम्हारा केस मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। बोर्ड तुम्हारा फैसला खुद करेगा, तुम जा सकती हो। मैं आपकी सौतेली औलाद हूँ क्या? मैं समझ गई। आप मेरी मॉम नहीं बल्कि मेरी दुश्मन हैं। शादी शानदार थी, लेकिन थोड़ी हंगामा खेज भी रही, कम से कम मेरे लिए। मेरे ख्याल में भी बहुत अच्छी थी। सामने वालों को शायद समझ नहीं आई। नूर काफी गुस्से में लग रही थी। अरे मेरी जान, वो हमसे नहीं जिंदगी से नाराज है और हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। क्या मतलब है तुम्हारा? मुस्तकिल नाखुश रहती है वो। कसम से मेरी जान, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि लोग इतने अमीर होने के बाद भी दुखी कैसे रह लेते हैं। उनके पास पैसा तो है मगर जिंदगी नहीं है। उन्हें जीने का तरीका नहीं आता। जरा सोचो तो सही, उस लड़की में वाकई कोई जबरदस्त सलाहियत हो लेकिन वो उसे पहचानती ना हो। यही बात उसे चिड़चिड़ा और नाखुश बना रही है। वाह, तुमने तो 2 मिनट में पूरा नफ्सियाती तज्जिया कर लिया। क्या करूं, थोड़ा बहुत लोगों को समझती हूँ मैं भी। खैर छोड़ो, मैं उसके बाप से मिली थी, उसे खाने पे ले गई और माजरत भी कर ली। अच्छा, तो क्या इतना बुरा मनाया था उन्होंने? नहीं यार, बस मेरी बहन ने बात बढ़ा दी थी। वो आदमी तो बहुत अच्छा निकला। अब्दुल्ला साहब,
क्या जबरदस्त गुफ्तगू करता है, क्या मिजाज है उसका, क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तो लगा था कि मैं उसके साथ खाने पर बोर हो जाऊंगी, लेकिन बहुत मजा आया मुझे। उसकी बीवी तंग करती है उसे, कैसे रहता है वो उसके साथ। यार अलिफ, अल्लाह के वास्ते छोड़ तो जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ सही कह रहे हो तुम। तो मामला सुलझ गया आखिरकार? हाँ हाँ सब ठीक हो गया। अब तो वैसे भी और कोई शादी नहीं है, तो सब सुकून से है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने उस बेबी शॉवर के फूलों का बंदोबस्त तो कर लिया है ना? उस लड़की को लिली से एलर्जी है। हामला औरत को अस्पताल ना पहुंचा देना, कोई मुसीबत ना हो जाए। हाँ वो काम मैंने पहले ही निपटा लिया था। हाँ ठीक है, बहुत खूब। हेलो। हाँ हेलो नूर, मैं रोहान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कल तुम बहुत घबराई हुई थी। माफी चाहती हूँ, यानी इसका ताल्लुक तुमसे नहीं था। जानता हूँ, मैंने भी बुरा नहीं मनाया, तुम फिक्र मत करो। मैंने तो बस यूं ही तुमसे खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। ठीक हूँ, बस अपना काम कर रही हूँ। ओह सॉरी यार, पहले मालूम होता कि तुम काम कर रही हो तो फोन करके परेशान ना करता। अरे कोई बात नहीं, मैं तो घर पर ही खत्ताती वगैरह कर रही थी। वाकई मुझे भी ये काम पसंद है। तुम्हें भी पसंद है? हाँ मैं बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरी दादी अम्मा करती थी तो वहीं से शौक हुआ। पुराने लोगों को शौक होता है। शायद मैं भी थोड़ी पुरानी सोच की हूँ। और यही अच्छी बात है, असल खूबसूरती तो पुरानी बातों में है। बिल्कुल ठीक कहा। खुशी हुई जानकर के तुम ठीक हो। अगर कभी कभार दिल करे तो आके कॉफी पी लेना मेरे साथ, बुरा ना लगे तो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया रोहान। अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सजा तो मिलेगी उसे, और क्या होगा। एक स्टूडेंट को मारा है उसने। हाय अल्लाह, वो बच्ची ऐसी तो नहीं थी, सीधी सादी, मेहनती, तमीजदार। मुझे तो लगता है दुआ की अचानक शादी ने शायद उसके भी होश उड़ा दिए। अगर उसके होश ठिकाने आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई मीन स्कूल में वो इस तरह से नहीं रह सकती, उसको अपने हवास को काबू में रखना होगा। अरे बेटा, अभी वो जवान हो रही है, इस उम्र में ऐसी गलतियां करना फितरी अमल होता है। अरे मम्मी, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। मैंने हर तरह समझाने की कोशिश की, अगर ये उसकी जिंदगी का मसला बन गया तो क्या होगा। हद है ज़ैनब, तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। ऊपर से ये जहेज भी सर पर आ गया है। आई मीन एक चीज खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आखिर ये जहेज होती क्या लानत है। क्या हम गांव में रहते हैं? फिर तो मुझे भी दुआ को दुल्हन बनाने की कीमत लेनी चाहिए। बेटा, ये मामला पैसों का नहीं है, ये रस्मों रिवाज और रिवायतों की बात है। तो इन रिवायात को आखिर कोई तो खत्म करेगा। मुझे तो इन रिवायतों के बारे में समझ में नहीं आता। वाकई मैं चिढ़ जाती हूँ ये बात सुन के। मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। ज़ैनब बात सुनो, आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? खुद पर है, दुआ पर है, या जिमल पर? हर चीज मुझे ही संभालनी पड़ती है मम्मी, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। एनीवे, हम यहाँ किस लिए आए थे ये देखिए। सब तुम्हारे सामने तो है, खुद ही देख लो। तौलिए के सेट, बाथ गाउन, फ्राइंग पैन, तवा। ओहो, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे हम्माम में जाने वाले को पसीना तो आएगा ही। और इसमें मुझे जबरदस्ती धकेला गया है मम्मी। अरे अब बस भी करो ज़ैनब, चलो आप शॉपिंग में मेरी मदद करो जरा।